नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसआर के टॉप क्लासेस में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं साइंस का। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शन से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, रक्त द्वारा। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त द्वारा। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर कीजिए पहले दोस्तों। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं कैटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और ओर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? पक्षियों से। पक्षियों के अध्ययन को ओर्निथोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। और हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। इसको याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मार्स गैस किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, आंसर कीजिए। मार्स गैस किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, मीथेन को। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आंसर कीजिए दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर ए सी सही होगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? और रदरफोर्ड, ये जो रेडफोर्ड है यहाँ रदरफोर्ड होगा, ये गलत लिखा हुआ है। और इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चाइल्डविक ने की थी। ये सब याद रखना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, आंसर कीजिए दोस्तों। पृथ्वी का पलायन वेग का कितना मान होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो और जो है सूर्य का कितना होता है पलायन वेग? 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। और चंद्रमा का कितना होता है? 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये याद रखना दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवां क्वेश्चन, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। और कुत्ते का गुणसूत्र कितना होता है? 78 होता है। याद रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पारसेक। और दूरी की इकाई, सबसे बड़ी इकाई पूछी है, न कि प्रकाश वर्ष की मात्रक होता है, दूरी होता है। लेकिन यहाँ दूरी की सबसे बड़ी इकाई पूछी है तो पारसेक होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, ताप का एसआई मात्रक होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और शक्ति का वाट होता है, आवेश का कूलाम होता है, समय का सेकंड होता है। ये सब याद रखिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। चारों ऑप्शन से पहले अपना आंसर कीजिए दोस्तों। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए, ठोस में होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1350 ग्राम। 1350 ग्राम होता है। और कहीं कहीं 1450 भी ग्राम दिया रहता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो आंसर कीजिए दोस्तों। इसका आंसर होगा स्टेपीस, यानी कान की हड्डी, जो जिसे कर्ण बोलते हैं। और सबसे लंबी हड्डी फीमर, फीमर होती है। सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, ये भी ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? इन ऑप्शन से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन नंबर ए, पनीर, बी पालक, सी मछली, डी दूध। तो इसका आंसर होगा बी, पालक। ये ध्यान रखना दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? आंसर कीजिए दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Ag। ये चांदी का प्रतीक है और Au सोने का प्रतीक है। क्या? सोने का। इस और Fe जो है लोहा का है, लोहा का। Fe है। Pb लेड यानी शीशा, लेड शीशा का है, ये ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है? आंसर कीजिए। रक्त का पीएच मान होता है ऑप्शन नंबर बी 7.4, 7.4। और आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और इसी तरीके से याद रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, सबसे भारी धातु है? 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। पहला ऑप्शन ओसियम, दूसरा लिथियम, तीसरा प्लेटिनम, चौथा हीरा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, ओसियम। सबसे भारी धातु ओसियम होता है, सबसे हल्का धातु लिथियम होता है, और सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होता है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। ये याद रखना दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपको कराएंगे साइंस के क्वेश्चन, और आर्मी जीडी में 15 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, और जितना कराएंगे इससे बाहर नहीं जाएगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।